न्यू वन गियर में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज डे 2 है। हमने दिन भर क्या किया, चलो मैं आपको बताता हूँ। आजा मेरे साथ। आज जैसे सुबह ही मैं मॉर्निंग में ड्यूटी पहुंचा तो पहले ही टू बेबीज आ गए चेकअप के लिए। सबसे पहले हैंड वॉश किया, उसके बाद मैंने बेबी को चेक किया। ये 5 डेज का बेबी था, तो इसको जॉन्डिस, हल्का हल्का जॉन्डिस लग रहा था। तो चेस्ट में मैंने पिंच करके पहले इसका जॉन्डिस देखा। अब मैं फुट में देख रहा हूँ। तो फुट में देखने से अगर फुट तक जॉन्डिस आया हो तो 15 होता है। 12 या 15 के बीच में होगा। तो इसका अभी 10 ही था। मुझे ऐसे लग रहा, क्लिनिकली चेक करके 10 लग रहा था। मैंने इसको कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं कॉर्ड क्लैम्प देखने लगा। जो पेयर अटेंडेंट आए थे इसके साथ, वो कह रहे थे इसमें पस पड़ रही है। तो हल्का सा मैंने चेक किया, उसमें तो हल्का हल्का लग रहा था पस। तो उसके बाद मैंने डायपर को किया बंद। तो फिर उसके बाद पेशेंट ने मुझे, मैंने पूछा और कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला कि आंख से इसको पानी आ रहा है और चिपड़ बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि एक ना नेजल की पाइप होती है, जैसे ब्लॉकेज होती है, उसको मसाज से ठीक किया जाता है। और पहले अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद ना कोकोनट ऑयल का तेल लेना अपने हाथों पे। उसके बाद इसको मसाज करनी जैसे मैंने बताया। तो मसाज कर उनको मैंने बता दिया। उसके बाद इसको बेबी को करने लगा मैं चेक। तो बेबी ओवरऑल ठीक ही था, जॉन्डिस तो नहीं था। और नेजल ही बंद, उसका नेजल में आईज में पानी आ रहा था और चिपड़ वगैरह बन रहे थे, बाकी ठीक था। तो उसके बाद मैंने इसको इसके कपड़े लगवाए और कंबल में किया कवर। इसको इनको मैं मेडिसिन लिख के दूंगा। तो ऐसे ओवरऑल बेबी ठीक था। उसके बाद जब मैं दूसरा बेबी को देखने आया, वो भाई साहब इसको क्या किया है। पहले तो मैं देख के इसको डर ही गया, मैं इसको क्या हुआ है। उसकी स्किन में ये देखो पस टाइप के पिंपल्स पड़ गए हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने हैंड वॉश किया और स्टरलाइज ग्लव्स लगाए, ताकि बेबी को टच करना है कि बेबी को प्रॉब्लम क्या है चेक करने के लिए पहले ग्लव्स लगाए मैंने। हाँ, मुझे यूनिफॉर्म चेंज करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि पेशेंट काफ़ी तंग कर रहे थे। तो मैंने जैसे ही देखो शर्ट उठाई इसके, ओह भाई ये सब ये देखो इसको स्किन में कितनी इन्फेक्शन हुई है। ये पेरेंट्स ने बताया नहीं, ये 5 डेज के बाद चेक कराने आए। जब इसको हल्का हल्का प्रॉब्लम हो रही तब इन्होंने चेक नहीं कराया। गर्दन के नीचे देखो, इसको बहुत सारे पिंपल हुए और पस पड़ गई थी इसको। ये देखो 5 डेज का बेबी था। ये मैंने भी फर्स्ट टाइम भी ऐसा देखा कि इतने पिंपल्स हो गए 5 डेज के बेबीज को। और पैम्पर वगैरह खोल के मैं इसको चेक कर रहा था अच्छे से। तो इसको जॉन्डिस भी था। 5 डेज पे जॉन्डिस चेक रहा है। और कॉर्ड ग्लैम्प के आगे पीछे देखो कितने पिंपल्स हैं इसको। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चेक किया। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया कि ये मुझे क्यों, ये आपने पहले क्यों नहीं चेक करवाया। कहते एक दो ही था तो हमने इसलिए चेक नहीं करवाया। तो मैंने इसको फिर सैनिटाइजर लगाया स्टेथो को और दोबारा चेक करने लगा इसको। इसको करना कुछ नहीं था, इसको ना ये स्किन में ही थे। तो मैंने इनके लिए 2-3 टेस्ट करवाए, एक ब्लड कल्चर कराया, सीआरपी कराया और सीबीसी कराया। तो उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आएगी, शाम तक रिपोर्ट आनी थी। तो बाकी मैंने इनके पेरेंट्स को पूछा बेबी फीड ले रहा है, उन्होंने बोला अच्छे से ले रहा है। कोई प्रॉब्लम अगर बेबी एक्टिव है तो कुछ नहीं करना होता, फिर वेट ही करना होता। हमें ये देखना है इसको टेस्ट में कि ये ब्लड में तो नहीं ना चले गए हैं, अगर स्किन में तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं सोचा कि इसका अब सैंपल मैं खुद ही निकालूंगा। तो उसके बाद मैं इसका सैंपल निकालने लगा। तो पहले अच्छे से ग्लव्स लगा के जहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट करना है अच्छे से उसको सैनिटाइज सिपरेट से क्लीन कर लेना है। तो मैंने सिपरेट से क्लीन कर लिया अच्छे से, आपके सामने सिपरेट से क्लीन कर रहा हूँ। सिपरेट से क्लीन करके और मैंने अभी एक नीडल ली, क्योंकि इसको मेडिकल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं नीडल से ही पिक करके इसको सैंपल लूँगा। उसके पहले मैंने स्टॉक को बोला नीचे इसको कॉटन रखो ताकि ब्लड नीचे बेडशीट के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने इसको लगाया प्रिक। तो मैंने कैमरा खुद पकड़ा और मैंने इनको स्टाफ को बोला चलो लोगों सैंपल निकालने के लिए। अब इस स्टाफ इसका ब्लड कलेक्शन कर रहा है ताकि इसकी टेस्ट भेजे जाए, इसकी स्किन में हुआ क्या है, इन्फेक्शन कैसे हुई है। तो बाकी स्टाफ ये आंटियाँ सफाई कर रही हैं, तो अच्छे से क्लीन कर रही हैं। तो मैं दोबारा वापस आया तो अभी सैंपल ले रहे थे। फिर मुझे लगा कि सैंपल थोड़ा स्लो स्लो लिया जा रहा है, अच्छे से निकल नहीं रहा है। तो उसके बाद मैं दोबारा गया। अब ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद मैं सोचा कि इनसे अच्छे से निकल नहीं रहा सैंपल, तो मैं दोबारा वापस गया, खुद दोबारा सैंपल निकाल लेना। और दिन के 2 बजे उसके बाद आगे सारे बेबी वैक्सीनेशन के लिए। तो अब मैं सबको फर्स्ट वाली वैक्सीनेशन लगाऊंगा। आज 2 ही डिलीवरी हुई थी, आज 2 सिज़ेरियन हुए थे, तो उन बच्चों को फर्स्ट वैक्सीनेशन लगानी थी। तो मैंने सबसे पहले हैंड वॉश किया, उसके बाद हेपेटाइटिस बी अब मैं सिरिंज में भर रहा हूँ, डिस्पोजल सिरिंज में भर रहा हूँ। तो उसके बाद इन बेबी को लगाऊंगा, हेपेटाइटिस बी लगाऊंगा और बीसीजी लगाऊंगा, पोलियो ड्रॉप। पहले सबसे पहले मेरा रहता है कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है, तो ग्लव्स डाल के ही करना है। जो कुछ भी काम करना है ग्लव्स के बिना मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। मेरा मोटिव है कि एनआईसीयू में अगर कोई भी काम कर रहा है तो ग्लव्स के बिना काम ना करे कोई भी, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन से हमें काफ़ी बचाना होता है। तो मैं पहले लगाऊंगा उसको लेफ़्ट शोल्डर में, बीसीजी लेफ़्ट शोल्डर में। तो ये मैं बीसीजी लगा रहा हूँ, ये मैंने बीसीजी लगा लिया। वो देखो निशान बन गया जो बीसीजी का, बहुत अच्छे से। तो ये बीसीजी की डोज थी। तो बीसीजी लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगा हेपेटाइटिस बी। अब देखो बेबी भी क्राई भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल सोया हुआ है आराम से। तो उसके बाद अब मैं लगाऊंगा हेपेटाइटिस बी। ये मैंने हेपेटाइटिस बी लगाया। ये इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, ताकि बड़ी सिरिंज नीडल नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को दर्द ना। अब बेबी कराया, बेबी ने जोर से क्राई की है। उसके बाद मैं इसको डालूंगा, क्या आप बताओ क्या डालूंगा? तीसरी डोज कौन सी होती है? 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप्स। ये मैं बता रहा हूँ इशारा देके, ये 1 ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप। फिर सेम दूसरे बेबी को भी यही था, हेपेटाइटिस बी, पोलियो ड्रॉप, बीसीजी। तो ऐसे ही मैं इन दोनों को डाल रहा था। ये मुंह कैसे लेने उठा लाया ये देखो, और ये दोनों बहुत ही क्यूट बेबी थे। ये मेरा क्यूटी बेबी थे, इसको भी मैंने बीसीजी लगाया है। फर्स्ट वाली वैक्सीनेशन दोनों बच्चों को डन कर दी। चल पीछे जा। उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड आ गया, जो बेबी का हेल्थ रिकॉर्ड होता है। तो कौन कौन से इंजेक्शन लगाए हैं ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेबी की डिटेल भरनी होती है, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, ब्लड ग्रुप, और क्या मदर का क्या सिजेरियन हुआ, नॉर्मल हुआ। उसके बाद ये पूरे इसकी चार्टिंग है, कौन कौन से इंजेक्शन कौन कौन से मंथ में लगते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसको नहीं पता है वो दोबारा मेरे कमेंट सेक्शन में पता करा सकता है मुझे कमेंट करके। तो ये ऐसे में वैक्सीनेशन फाइल थी। अब मैं इस फाइल को करूँगा फिल। तो आज के ब्लॉग को यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और